हेलो फ्रेंड्स, जीएसटी काउंसिल की 42nd मीटिंग 5 अक्टूबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा हुई, जिसमें कि बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए गए हैं जीएसटी रिटर्न से रिलेटेड। फ्रेंड्स, इस मीटिंग में डिसाइड किया गया है कि जीएसटी एक्ट के अंतर्गत जो कंपनसेशन सेस है वो लगाने के लिए जो पीरियड 5 साल का था उसे फर्दर एक्सटेंड किया जाएगा, यानी कि जून 2022 के बाद भी इस पीरियड को एक्सटेंड किया जाएगा ताकि रेवेन्यू के गैप को फुलफिल किया जाए। इसके लिए डिटेल वर्कआउट की जाएंगी। सेंट्रल गवर्नमेंट जीएसटी कंपनसेशन से स्टेट को रिलीज़ कर दिया 5 अक्टूबर 2020 को 20,000 करोड़ का, और इसके अलावा 25,000 करोड़ और रिलीज़ किया जाएगा 17-18 के लिए अगले हफ्ते। इसके अलावा फ्रेंड्स, जीएसटी एक्ट के अंतर्गत जो रिटर्न फाइलिंग सिस्टम है उसमें बदलाव किए जाएंगे। इसके लिए जीएसटी काउंसिल ने अपनी अप्रूवल जो है वो दे दी है। फ्रेंड्स, जीएसटी 1 और जीएसटी 3B में कुछ और फीचर जो है वो ऐड किए गए हैं ताकि टैक्स पेयर को जीएसटी की रिटर्न फाइल करने में आसानी हो। अब आप जब जीएसटी की रिटर्न फाइल करेंगे तो आप अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में सभी सोर्सेज से, यानी कि डोमेस्टिक सप्लाई से कितना आ रहा है, इंपोर्ट से और रिवर्स चार्ज एक्स्ट्रा से, इससे पहले कि आप अपना टैक्स जीएसटी 3B में पे करें। इसके लिए गवर्नमेंट जीएसटी पोर्टल पर जो है चेंजेस करेगी और जीएसटी एक्ट में भी बदलाव करेगी। इसके अलावा फ्रेंड्स, जीएसटी 3B में ऑटोमेटिकली आपकी रिटर्न से रिलेटेड डेटा आ जाए, इसके लिए भी जीएसटी पोर्टल पे बदलाव किए जाएंगे। फ्रेंड्स, यदि कोई टैक्स पेयर टाइमली जीएसटी 1 को फाइल कर देगा तो उसके बेस पे उसकी जीएसटी 3B में ऑटोमेटिकली फिगर चली जाएंगी। इसके लिए जीएसटी काउंसिल में ये डिसीजन लिया गया है कि क्वार्टरली जो व्यक्ति फाइल करता है जीएसटी 1 क्वार्टरली टैक्स पेयर, उनके लिए जो ड्यू डेट होगी जीएसटी 1 को फाइल करने की वो क्वार्टर के ख़त्म होने के बाद 30th डे तक होगी और ये 1 जनवरी 2021 से लागू किया जाएगा। इसके लिए जो फ्यूचर रोड मैप है वो भी बताया गया है कि जीएसटी 3B में जीएसटी 1 का डेटा ऑटोमेटिकली किस प्रकार आएगा, यानी कि जीएसटी 1 से ऑटोमेटिकली लाइबिलिटी 1 जनवरी 2021 से स्टार्ट हो जाएगी यानी। इसके अलावा इनपुट टैक्स क्रेडिट भी ऑटोमेटिकली आना स्टार्ट हो जाएगा जीएसटी 2B से जो व्यक्ति मंथली रिटर्न फाइल करते हैं 1 जनवरी 2021 से, और जो व्यक्ति क्वार्टरली रिटर्न फाइल करते हैं उनके लिए डेटा 1 अप्रैल 2021 से आना ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये इनपुट टैक्स क्रेडिट और जीएसटी की लाइबिलिटी ऑटोमेटिकली जीएसटी 3B में आ सके, इसके लिए जीएसटी 1 को आपको पहले फाइल करना होगा, इससे पहले कि आप जीएसटी 3B को फाइल कर सकें विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2021। फ्रेंड्स, जो प्रेजेंट सिस्टम है जीएसटी 1 और जीएसटी 3B की रिटर्न को फाइल करने का उसे 31 मार्च 2021 तक एक्सटेंड किया जाएगा और इसके साथ ही जीएसटी एक्ट में भी बदलाव किया जाएगा ताकि जीएसटी 1 और जीएसटी 3B की रिटर्न फाइलिंग सिस्टम को डिफ़ॉल्ट रिटर्न फाइलिंग सिस्टम बना दिया जाए। इसके अलावा फ्रेंड्स, स्मॉल टैक्स पेयर के लिए बड़ा डिसीजन लिया गया है, यानी कि वह टैक्स पेयर जिनकी के एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से कम है। पहले जीएसटी काउंसिल मीटिंग में डिसीजन लिया गया था कि उन्हें अपनी रिटर्न क्वार्टरली फाइल करनी है और पेमेंट मंथली बेसिस पर करनी है टैक्स की। फ्रेंड्स, अब जीएसटी काउंसिल के द्वारा इन्हें रिलैक्सेशन दी गई है, यानी कि स्मॉल टैक्स पेयर के पास ये ऑप्शन रहेगी कि पहले 2 महीने में वो जो टैक्स पे करेंगे वो 35% ऑफ द नेट टैक्स लाइबिलिटी पे कर सकते हैं ऑफ द लास्ट क्वार्टर यूजिंग एन ऑटो जनरेटेड चालान। फ्रेंड्स, आज की डेट में आपको गुड्स के केस में HSN कोड डिक्लेयर करने होते हैं और सर्विसेज के केस में सर्विस अकाउंटिंग कोड, इनवाइसेस में और जीएसटी 1 में 1 अप्रैल 2021 से इसके लिए गवर्नमेंट रूल चेंज करने जा रही है, यानी कि जिन टैक्स पेयर की एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा है उन्हें 6 डिजिट लेवल तक सभी सप्लाईज के लिए गुड्स और सर्विसेज की HSN और SCC कोड मेंशन करने होंगे। लेकिन यदि एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ रुपीज़ तक है तो उस केस में HSN और SCC कोड 4 डिजिट लेवल तक मेंशन करने होंगे B2B सप्लाई के लिए, गुड्स और सर्विसेज के केस में। इसके अलावा गवर्नमेंट ऐसी सप्लाई को नोटिफाई कर सकती है जिससे कि यदि कोई भी टैक्स पेयर करेगा तो 8 डिजिट के HSN कोड मेंशन करने ज़रूरी होंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स, CGST रूल में बहुत सारी अमेंडमेंट होने जा रही हैं और फॉर्म्स में भी अमेंडमेंट होंगी। इसके अलावा अब CMP 8 स्टेट में जो कि कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर को
फाइल करनी होती हैं। यदि वो नील की फ़ाइल करना चाहते हैं तो SMS के द्वारा भी फाइल कर पाएंगे। फ्रेंड्स, अब यदि GST एक्ट के अंतर्गत रिफ़ंड पे किया जाएगा 1 जनवरी 2021 से, तो उसी बैंक अकाउंट में पे किया जाएगा जो कि पैन के साथ लिंक्ड है और आधार के साथ वैलिडेट किया गया है। इसके अलावा डोमेस्टिक सैटेलाइट्स लॉन्चिंग को GST से एग्जम्प्ट किया गया है, जैसे कि इसरो, अंतरिक्ष कॉरपोरेशन लिमिटेड और NSIL, ये यदि सप्लाई करेंगे तो ये एग्जम्प्ट सर्विस मानी जाएंगी। इसके लिए GST काउंसिल जल्द ही नोटिफिकेशन और सर्कुलर जारी करेगी फ्रेंड्स, उसके बाद ही ये प्रोविज़न लागू हुई मानी जाएंगी। फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आपको न्यूज़ पसंद आई होगी। कृपया लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो GST एक्ट के अंदर कॉम्प्लाइंस कर पाएँ। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे ही हम कोई नया अपडेट डालें आपके पास इमीडिएटली यह अपडेट पहुंच जाए। फ्रेंड्स, यदि आपकी GST या इनकम टैक्स से रिलेटेड क्वेरी है तो आप मुझे लाइव पूछ सकते हैं। हर रोज़ 7:30 PM to 8:30 PM मैं लाइव रहता हूं मेरी YouTube चैनल CA सतबीर सिंह पर।